दोस्तों बर्ड्स पालने को लेकर जो नया सरकारी कानून तैयार हुआ है, जो नया रूल बना है, उसको लेकर बहुत लोगों के बीच बहुत सारा कंफ्यूजन चल रहा है। कई लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि कौन से बर्ड्स पालना लीगल है, कौन से बर्ड्स पालना लीगल नहीं है, कौन से बर्ड्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, कौन से बर्ड्स के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा। आप लोगों का कन्फ्यूजन जितना हो सके क्लियर करने की मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। हम इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस हमारे बर्ड्स को लेकर इस चैनल पर बनाते रहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। दोस्तों मेरा नाम है तुहिन विश्वास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हैप्पी बजीज। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मेरे आज की वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में। दोस्तों वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022 के तहत हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो नया सर्कुलर जारी किया है, जो नया कानून बना है, उसके तहत किसी भी तरह का जो इंडियन बर्ड्स है, जो भी हमारा इंडिया का, हमारा कंट्री का खुद के जो बर्ड्स है, जैसे कि ज़्यादातर लोग जो जैसे ग्रीन पैरट जिसको कहते हैं, वो पैरट को इंक्लूडिंग दैट पैरट और भी जो सारे इंडियन बर्ड्स हैं, उन सभी को पालना बिल्कुल इलीगल घोषित कर दिया गया है पूरी तरह से। उसको लेकर पहले ही इसका घोषणा हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी केस चल रहा था। तो आखिरकार वो बिल्कुल फाइनल रिजल्ट हो चुका है कि बिल्कुल भी वो सारे बर्ड्स पालना पूरी तरह से इलीगल कर दिया गया है। आप अगर पाए गए आपके घर में इस तरह के जो इंडियन बर्ड्स है, वो अगर आपके घर में पाए गए तो आपको बहुत बड़ा फाइन लग सकता है या फिर आपको जेल भी हो सकता है। तो ये गया पहली बात। दूसरा बात जो है, जो भी नॉन इंडियन बर्ड्स है, जो विदेशी पक्षियाँ हैं, उनको आप पाल सकते हो, लेकिन उनमें से कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जिसे हम अपेंडिक्स 1 जिसको कहते हैं, उसका जो पूरा सुप्रीम कोर्ट का जो रिपोर्ट है, जो एक्ट है पूरा, उसका जो अपेंडिक्स 1 है, सेक्शन 6 का अपेंडिक्स 1, वहाँ के अंदर जो बर्ड्स है, उस लिस्ट में जो बर्ड्स है, उन बर्ड्स को अगर आपको पालना है तो आपको ब्रीडर्स लाइसेंस चाहिए होगा। तो बाकी उन बर्ड्स को छोड़कर बाकी जो सारे बर्ड्स हैं, उनको पालने के लिए आपको किसी भी तरह का ब्रीडर्स लाइसेंस नहीं चाहिए। तो जो बहुत लोगों के बीच में कन्फ्यूजन चल रहा है कि बहुत लोग पूछ रहे हैं मार्केट में कि बजीज को पालना लीगल है कि नहीं, बजीज को हम पाल सकते हैं कि नहीं, या फिर लव बर्ड्स को पाल सकते हैं कि नहीं, या फिर कॉकटेल, जावा, फिंचेस, इन सारे बर्ड्स का क्या केस है, इनको पालना लीगल है या नहीं, और अगर इनको पालना है तो हमें लाइसेंस चाहिए है या नहीं। तो रिज़ल्ट जो एक्चुअल में हमें जो पता चला है, उसके अनुसार हमें इन बर्ड्स के लिए, चाहे बजीज हो, लव बर्ड्स हो, जावा, फिंचेस, कॉकटेल, इन बर्ड्स के लिए आपको किसी भी तरह की लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होगी अभी तक। तो अभी जो अनाउंसमेंट हुए उसके हिसाब से कोई लाइसेंस आपको नहीं चाहिए। आप बिल्कुल फ्रीली इन बर्ड्स को पाल सकते हो, आपको कोई लाइसेंस नहीं देना पड़ेगा। इन बर्ड्स के लिए अभी तक कुछ नहीं करना होगा, लेकिन जो ऐसे मुझे जो समझ में आ रहा है कि आगे जाकर ये जो सारे बर्ड्स हैं, जो कॉमन बर्ड्स हम पाल रहे हैं, इनका लाइसेंस नहीं करना होगा, लेकिन आपको इनका रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाना होगा। जो परिवेश पोर्टल है हमारे इंडियन गवर्नमेंट का, जो परिवेश पोर्टल है ऑनलाइन साइट, वहाँ पर जाकर आपको आपके पास कितने बर्ड्स है, चाहे वो कोई भी बर्ड्स हो सकता है, उनका एक आपको लिस्ट बनाकर उनका रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप समझिए इंडिया एक बहुत बड़ा सोर्स है इन सारे बर्ड्स के ब्रीडिंग का। ये सारे बर्ड्स बाहर एक्सपोर्ट होते हैं, जिससे कि इंडिया का बहुत ज़्यादा फॉरेन करेंसी का इनकम होता है। तो अगर गवर्नमेंट के पास ये रिकॉर्ड्स नहीं होंगे कि इंडिया में एक्चुअल में कितने बर्ड्स हैं, ये जो बजीज आप मान लीजिए, जो बजीज ज़्यादातर लोग बजीज ही पालते हैं, तो बजीज एक्चुअल में कितने हैं इंडिया में, अगर उसका कोई ट्रैक नहीं रहेगा तो कैसे पता चलेगा कितना बर्ड हमको एक्सपोर्ट करना है, या फिर कितने बर्ड हमको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट करने की ज़रूरत है भी कि नहीं। अगर एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत हो, एक्सपोर्ट करना मतलब हो सकता है कि नहीं, हमारे पास उतने बर्ड्स है कि नहीं इंडिया में। तो ये सारे आपको एक डेटाबेस चाहिए होता है, एक रिकॉर्ड चाहिए होता है कि कितने बर्ड्स हमारे कंट्री में अभी है। तो अभी तक इसका कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है गवर्नमेंट के पास। तो वो रिकॉर्ड बनाना हमारा ही जिम्मेदारी होता है, क्योंकि हम ये बर्ड्स पालते। तो ये रिकॉर्ड्स रखना ज़रूरी है, लेकिन अभी तक जो है, अभी जो कंडीशन है, परिवेश पोर्टल किसी भी कारण की वजह से अभी नहीं चल रहा है। उसका शायद कोई वेबसाइट का कोई डिबगिंग का काम चल रहा है, या फिर कुछ चल रहा है उनका
मेंटेनेंस का, तो अभी वो साइट बंद है। लेकिन जब भी वो साइट ओपन होगा तो मैं भी रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा, तो उस वक्त मैं आपको दिखा दूंगा रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है, तो उसके बारे में एक अलग से वीडियो में बता दूंगा। और अगर आप खुद कर पाओ तो ज़रूर आप कर लीजिएगा ये रजिस्ट्रेशन। अब दोस्तों बात करते हैं उन बर्ड्स के बारे में जिनका लाइसेंस आपको चाहिए होगा, लाइसेंस आपको कैसे मिल सकता है, उन चीज़ों के बारे में। दोस्तों अभी मैं आपको एक लिस्ट दिखा रहा हूँ, इस लिस्ट को अच्छी से देख लीजिएगा, आप नोट कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये जो बर्ड्स की लिस्ट आपको दिखाई दे रही है, ये सारे बर्ड्स है जिनको रखने के लिए आपको ब्रीडर्स लाइसेंस चाहिए अभी। और ये बर्ड आप अगर खुद पाल रहे हो तब भी आपको ब्रीडर्स लाइसेंस चाहिए होगा। अगर आपके पास नहीं है ये बर्ड्स लेकिन आप खरीदना चाहते हो तब भी आपको ये ब्रीडर्स लाइसेंस चाहिए होगा इन बर्ड्स के लिए। अब ब्रीडर्स लाइसेंस आप कैसे निकाल सकते हो? आपके एरिया में जो वन विभाग होता है, वन विभाग से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। वन विभाग का ऑफिस होता है, हर म्यूनिसिपैलिटी में होता है, ग्राम पंचायत जो होती है वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो आपके नज़दीकी जो वन विभाग है वहाँ से आपको कांटेक्ट करना होगा, वहाँ पर आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को फिलअप करना होगा आपको। और उसको फिलअप करने के साथ साथ इसका एक फ़ीस होता है, फीस है 25,000 रुपीज़, 25,000 रुपये का फ़ीस आपको 90 डेज़ के अंदर फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको 90 डेज़ के अंदर उसी वन विभाग के ऑफिस में आपको जमा करना होगा। और उसके बाद आपको एक लाइसेंस दिया जाएगा, जो लाइसेंस आपको 2 साल के लिए वैलिड रहेगा। 2 साल के बाद आपको वो लाइसेंस फिर से रिन्यू करना होगा। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन रह जाता है कि 2 साल के बाद अगर आप रिन्यू कर रहे हो तो आपको फिर से 25,000 रुपये देना होगा या नहीं, ये एक्चुअल में अच्छी तरह से मेंशन नहीं किया गया है। तो अभी आपको 25,000 रुपये देने ही होंगे। और हो सकता है 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं, या तो आपको फिर से 25,000 रुपये देना होगा 2 साल के बाद फिर रिन्यू करने के लिए, या फिर हो सकता है कि प्राइस थोड़ा कम हो जाए। बहुत केसेस में कई सारी चीज़ें ऐसी होती है कि पहले आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट देना पड़ता है फर्स्ट टाइम मेंबरशिप के लिए, उसके बाद प्राइस कम हो जाता है। तो वो भी हो सकता है, आपको पहले 25,000 उसके बाद शायद प्राइस कम हो जाए 2 साल के बाद जब आप रिन्यू करोगे। या फिर तीसरा हो सकता है कि आपको उसके बाद पैसे देना ही ना पड़े। तो ये तीनों चीज़ों में से कोई एक ज़रूर होगा। तो अभी आपको 25,000 देकर ये लाइसेंस आपको लेना होगा। जो बर्ड्स की लिस्ट मैंने आपको दिखाई, उन बर्ड्स के लिए, सिर्फ उन्हीं बर्ड्स के लिए अभी तक जो मैंने रिपोर्ट पढ़ा, तो उसके हिसाब से ये सारे जो बर्ड्स हैं इनके लिए आपको लाइसेंस चाहिए होगा। और लाइसेंस लेने के लिए आपको वन विभाग से वो लाइसेंस लेना होगा फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए 25,000 रुपये के साथ। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों है। देखिए, अगर आप सोचिए कि ये सारे जो बर्ड्स हैं ये कोई साधारण छोटे मोटे बर्ड्स नहीं है, बहुत महंगे बर्ड्स है, बहुत लग्जरियस बर्ड्स है। तो और प्रीमियम बर्ड्स इनके कह सकते हैं हम, एक्सोटिक बर्ड्स, एक्चुअल में एक्सोटिक बर्ड्स है ये। तो इनका भी स्मगलिंग होता है, बहुत बड़ी मात्रा में स्मगलिंग होता है, देश के बाहर भेज दिया जाता है और देश के बाहर से भी आमदनी होता है। तो स्मगलिंग चलता रहता है इनका। तो उसको ट्रैक करना ज़रूरी होता है कि मान लीजिए आप किसी से, इन बर्ड्स में से कोई भी एक बर्ड आप किसी के साथ खरीदना चाहते हो, आप शायद आप जिनसे खरीद रहे हो वो शायद 20 किलोमीटर दूर रहता है, तो आप वहाँ पर जा रहे हो, जाकर आपने बर्ड्स खरीदा, रास्ते में आपको पुलिस ने रोका, ठीक है। अब आपके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है कि ये बर्ड लीगल है कि नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई रिंग नहीं है, तो कोई कार्ड नहीं है, आईडी नंबर नहीं है, तो आप कैसे साबित कर पाओगे कि ये बर्ड आपने चुराया नहीं है, ये स्मगलिंग किया हुआ बर्ड नहीं है। तो इसको ट्रैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब आप ये रजिस्ट्रेशन करते हो, वन विभाग से आपके यहाँ स्क्रूटिनी करने कुछ प्रतिनिधि आएंगे, वो देखेंगे आपके बर्ड्स जो आप अगर आपके पास करेंटली बर्ड्स हैं तो आपने उनका कैसे हाल में रखा है, अच्छी तरह से उनका देखभाल हो रहा है कि नहीं। क्योंकि बहुत लोग बर्ड्स को ऐसे रखते हैं, मतलब वो अंडमान निकोबार में जो काला पानी जिसे कहते हैं, ब्रिटिश के ज़माने में कैदियों को भेजा जाता है कि सोने के लिए भी जगह नहीं होती, खड़े खड़े या फिर बैठे रहना पड़ता था पूरा दिन, क्योंकि पैर फैलाने की भी जगह नहीं होती थी। उस तरह के माहौल में बर्ड्स को रखते हैं, इतने छोटे केज में बर्ड्स को ठीक से घूम फिरने की भी आज़ादी नहीं होती। ऐसे कंडीशन में भी बहुत लोग रखते हैं, सिर्फ ताकि ज़्यादा अमाउंट में बर्ड रख सके और ज़्यादा मुनाफा कमा सके। इस लालच में बहुत लोग बहुत ही ख़राब कंडीशन में बर्ड्स को रखते हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए स्क्रूटिनी करने आएंगे पहले। अगर दिखाई दिया कि बिल्कुल आपका सेटअप बिल्कुल ठीक है, आप बर्ड्स का ख्याल रख सकते हो, तभी आपको लाइसेंस दिया जाएगा। और लाइसेंस के साथ साथ आपको एक आईडी नंबर दिया जाएगा जो आपके बर्ड्स के पैर के रिंग के साथ आप बांध के रख सकते हो। तो जब भी आप बर्ड्स को बेचोगे तो उसके साथ साथ बर्ड्स का जो वो रिंग है, जो उसके पैर में रिंग होगा, जो उसका आईडी नंबर होगा, वो भी आप दे रहे हो, तो वो प्रमाण है कि आपने इसका वैलिड रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, ये लीगल बर्ड है।
तो ये ट्रैक रखने में मदद कर सकता है। तो हर कीमती चीज़ का लाइसेंस होना ज़रूरी है। जैसे आप सोना रखते हो तो सोने का भी आपको कार्ड मिलता है, या फिर आपको कहा जाता है कि ज़्यादा अगर आपके पास गोल्ड हो तो उसके साथ आपको उसका जो पर्चियाँ होती है, जो इनवॉइस होती है वो रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी पुलिस उसको सीज कर सकती है अगर आपके पास वैलिड उसका कोई इनवॉइस ना हो तो सेम बर्ड्स के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत महंगे बर्ड्स है, लग्जरियस बर्ड्स है, तो इनका भी जो स्मगलिंग होता है उसको रोकने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों इस ब्रीडिंग सीजन में बहुत सारे ब्रीडर्स बहुत सारी गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से उनका ब्रीडिंग खराब हो जाता है उनके बर्ड्स का। तो वो गलतियां कौन सी है वो जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक कर दीजिएगा, और ब्रीडिंग में मदद करने वाली सीड कौन सी है जो आपके ब्रीडिंग को और बेहतर कर सकती है वो जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक कर दीजिएगा।